जी यहाँ पर हैं। नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सर, विक्रम सर, ये जो खुलासे हुए हैं, प्लान ए था, प्लान बी से मार दिया, प्लान ए फेल हुआ। आप माइंडसेट देखिए कि इंदौर में जाकर अपने प्रेमी के साथ किराए के कमरे में रुक जाती है, फिर गाजीपुर पहुंच जाती है, बहुत सारे खुलासे, फिर उसके बाद प्लान ए फेल होता है, कहती है 20 लाख दे दूंगी, मार दो इसको, फिर उसके बाद चाकू चल जाता है, फिर सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आ जाती हैं, फिर भी योगिता भयाना जी कह रही है कि थोड़ा सा इसको कमतर दिखाया जाए। क्यों इसकी चर्चा हो रही है? देखिए, मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट का बड़ा सम्मान करता हूं, सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन ये अपराध का एक नया आयाम है, क्राइम का नया डायमेंशन है, और जो नया आयाम है उसके ऊपर हमें थोड़ा चिंतन करना ही पड़ेगा। सौरभ मेरठ, प्रवीण हरियाणा, ओम प्रकाश अवकाश प्राप्त डीजीपी, सत्यपाल, सचिन, रमेश, ये भावे ये कुछ मैंने नाम आपके सामने बताए। मैंने अपने पूरे करियर में केवल एक केस देखा था, जो कि 2006 में मैंने देखा था। एक भारत सरकार के वरिष्ठ अफसर सुबह 8 बजे आते हैं और फूट फूट के रोते हैं। क्या हुआ कि सर मैं बाहर जा रहा था, मेरी पत्नी ने मेरा पासपोर्ट फॉरेन करेंसी फाड़ करके फ्लश में फेंक के जला दिया और मुझे इतना मारा है कि मैं पिट के, मैं समझा था शायद कहीं छापा डालने आए होंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि उनकी ऐसी दुर्गत उनकी लेकिन वाहिद एक केस था 15-20 साल में जो मैंने और ये जो केस हुए हैं ये विगत 12 महीने के अंदर और कुछ महीनों के अंदर है। ये एक भयावह स्थिति है और इसके ऊपर सोशियोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पुलिस को और सभी स्टेक होल्डर्स को इस पे चिंतन करना, आखिर कारण क्या है, हम इतने शॉर्ट फ्यूज पे क्यों हैं, हम क्यों किसी के बाजारू प्रेम में आकर के अपने पति की और हनीमून को मर्डर मून हम बना लेते हैं। इसके पीछे माइंडसेट क्या है, दिमाग की वायरिंग क्या है, कारण बिल्कुल समझ गए। वासना से वशीभूत होकर के, प्रेम का कोई लेना, वासना से वशीभूत होकर के हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और जो ओवर फीडिंग है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, सस्ते साहित्य की, सस्ते जो है हमारे जो है ये सेमी पोर्नोग्राफिक भी कहूंगा, सेमी पोर्नोग्राफिक जो साहित्य परोसा जा रहा है, अनसेंसर्ड परोसा जा रहा है, ये उसका प्रत्येक व्यक्ति दिन में 70,000 विचार देखता है। उन 70,000 में अगर साध्वी हर्षा जी की बात सुनेंगे तो हो सकता है मैं भी सात्विकता को धारण कर लूं, लेकिन अगर मैं दिन भर पोर्नोग्राफी देखूंगा, ओटीटी देखूंगा, तो जाहिर है कि मेरे अंदर का भी राक्षस जागृत हो जाएगा और मैं भी हत्या की तरह, क्योंकि ये पार्श्विक है। आप सभी देखें, आप किसी को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करें, आप नहीं मार पाएंगे, आपका हाथ रुक जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से किया है राकेश जी, बहुत अपनी प्रोग्रामिंग माइंड की है, बहुत प्रोग्रामिंग माइंड की है। एपी सिंह जी, परिवार भले बचाने के लिए कह रहा हो कि बेटी ने किया ही नहीं, लेकिन पुलिस की थ्योरी यह साबित कर रही है कि सोनम ने किस तरीके से पुख्ता प्लान बनाया और प्लान का एक ही टारगेट था, किसी भी हाल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी हाल में, जो मुझे समझ में आया, सोनम का टारगेट था कि राजा मरना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो हत्या, देखिए 3 महीने से शादी की तैयारियां शुरू हुई और 3 महीने से हत्या की तैयारियां शुरू हो गई, हत्या की साजिश शुरू हो गई। तो ये तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना हमारे देश की है। हमारे यहाँ विवाह, हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं, खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन विवाह एक बहुत बड़ी परंपरा है, रीति रिवाज, संस्कार है, संस्कृति सभी धर्मों में। और इस मामले में तो अब देख के तो ऐसा लगा पिछली घटनाओं को, इस्लाम धर्म अब भी सही है, जिसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो लगातार ये मेरठ की घटना, लखनऊ की घटना, आगरा की घटना, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर मर रहा है। और ये घटना डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश जी, जैसा कि हमारे डीजीपी साहब ने बताया, वो उनकी हत्या होना, जिस अधिकारी के आगे पूरे प्रदेश की पुलिस सैल्यूट करती थी, उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। तो ये हमारी परंपरा कभी नहीं रही, पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है, वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जा रहा है, उसका हमें एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो हम हंसी ठिठोली में लेते थे, वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे है, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, रोज डे, ये जो हमारे रूटीन में आ गए हैं, अब इन्होंने इतनी आधुनिकता बढ़ा दी है कि हमारी महिलाएं जो बहुत सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, सुल्ताना, पद्मावत, नहीं ठीक है, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बात से थोड़ी सी असहमति जताते हुए आगे बढ़ूंगा एपी सिंह जी, और ये असहमति जताते हुए कि धर्म से नहीं जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं हर्षा जी आपके पास आऊंगा कि 23 तारीख को पाप मोचिनी एकादशी व्रत करती है, झांसे में लेने के लिए कि पति सोचेगा कि पत्नी व्रत कर रही है और उस दिन ले जाकर मरवा देती है। मैं इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन ममता काले जी जो बात एपी सिंह ने कही या फिर जो बात विक्रम सिंह जी ने कही, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म देखकर आपको भी ऐसा लगता है
या आवश्यकता से अधिक जो हमारे ट्रेंड में नहीं था, वेस्टर्नाइजेशन का ये असर हो रहा है? बिल्कुल ये उसी का असर है। और जहां तक आप आ रहा हूं हर्षा जी आ रहा हूं। ये ममता काले के लिए सवाल था। डीजीपी सर को मैं प्रणाम करती हूं। और सर जो भी विषय उठाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं और अपने एक्सपीरियंस से वो विषय उठाते हैं। एक दो लाइंस बोलना चाहती हूं कि एक था राजा, एक थी रानी। राजा मर गया और उसके बाद आरंभ हुई एक भयावह कहानी। और मैं कहती हूं राकेश जी कि इस विषय को क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्यों इस विषय पर डिस्कशंस नहीं होने चाहिए, क्यों ये विषय मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित नहीं होना चाहिए। एक परिवार बर्बाद हो गया साहब, एक हंसता खेलता परिवार आज दर्दनाक जीवन जी रहा है। उनके लड़के को मार दिया गया, उनकी बहू ने मार दिया, जिस बहू को वो बड़ी उम्मीद आशाओं के साथ घर लेकर के आए थे। उस लड़के ने उसको अपनी अर्धांगिनी बनाया था कि पूरे जीवन अब ये मेरा साथ देगी। उसने उसको एक प्लानिंग के तहत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरवा दिया। वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। और हम कह रहे हैं, यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस विषय पर बात ना हो। ये क्रिमिनल माइंडसेट की बात है, ये खतरनाक माइंडसेट की बात है, ये समाज को कलुषित करने की बात है। और हाँ, इतिहास से कुछ चीजें समझने की भी आवश्यकता है। सत्यवान की पत्नी सावित्री भी थी राकेश जी, जो अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के आ गई थी। और एक ये पत्नी थी जिसने अपने पति को मौत के मुंह में ढकेला। इतनी खतरनाक उसने उसको मौत दे दी। सर्वसार हो गई मानवता, सारे रिश्ते तार-तार हो गए हैं। आपने एक बात कही, मैं उस बात को लेकर अंबर जैदी आपके पास आ रहा हूं। राजा के मरने के बाद कहानी नहीं शुरू हुई, कहानी शुरू हुई राजा मरेगा कैसे, यहां से कहानी शुरू हुई। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही, यहाँ पर हमने अलग अलग पहलुओं पर पूरे इस डिस्कशन में बात हुई, लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि हम जब भी कोई क्राइम होता है, हम विक्टिम शेमिंग या वटेवर, अभी हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे प्लानिंग हुई। अभी ये है कि सोनम ने ये सारी प्लानिंग की, हमारे सामने है। लेकिन जैसे कि डीजीपी सर ने बात उठाई थी कि हमें इसके कारणों पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों आखिर अचानक से महिलाएं अपने जीवन साथियों को मारने पे आतुर हो गई हैं। हालांकि स्टडीज ये कहती है, यूएन रिपोर्ट्स हैं कि ग्लोबली महिलाएं अपने इंटीमेट पार्टनर्स या रिलेटिव्स के द्वारा मारी जाती आई हैं, और अभी भी ये स्टडीज है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है, हम अगर खासतौर से भारत की बात करते हैं तो हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। हम कहते हैं बड़े जोर से कि हमारी चोरियां चोरों से कम है, लेकिन जब बात आती है जीवन साथी चुनने की आजादी देने की, तो हम धर्म, जात, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारी चीजों में आप बेटियों के ऊपर सामाजिक दबाव के चलते उनको उनकी मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता। और मैं ऐसा नहीं कहती मार देंगे किसी को, लेकिन मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता है। अंबर जैदी, तो प्रीति पांडे क्या मार दे लड़कियां या छोड़ दे, दूसरा रास्ता क्या है? हाँ ठीक है, चलिए बात पूरी कर लीजिए प्रीति जी, 20 सेकंड अपनी बात को रखती है। लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से किसी की भी जान के पीछे पड़ जाते हैं और हत्या कर देते हैं। अगर आपके पास चॉइस है, आपको नहीं चाहिए उस रिश्ते में आना, तो आप छोड़ दीजिए, भाग जाइए। नहीं, यस, और मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं से इस बात का जस्टिफिकेशन हो प्रीति पांडे, और ये